तुम्हें माफ नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने इतने मासूम लोगों को मारा है। तुमने उनको तक मार दिया जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिनकी तरह मैं बनना चाहता था। तुमने हम इंसानों को उस चीज की सजा दी जो हमने कभी की भी नहीं थी। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहता पैट्री, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एंड पैट्री को यकीन नहीं होता उस बात का जो आस्था ने अभी इससे कही थी। मैं जानता हूँ बहुत आसान होता है अपनी गलतियों से भागकर छुप जाना, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह अपनी गलतियों को रिग्रेट करते रहोगे। क्या तुम ये चाहते हो? नहीं ना। इसीलिए तुम्हें होश में आना होगा पैट्री। तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। चलो मेरे साथ और मेरी मदद करो उस डीमन को रोकने में जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाला है। एंड इस बात को सुनकर पैट्री की आंखें खुल जाती है। ये समझ जाता है कि आस्था सही कह रहा है। एंड आस्था की बात को सुन के पैट्री के सारे बुरे इमोशंस गायब हो जाते हैं। एंड पैट्री दोबारा से होश में आ जाता है। मैंने आज तक तुमसे बेवकूफ इंसान नहीं देखा आस्था। क्या बोला तुमने? चलो आस्था उस डीमन को रोक। इधर हम देखते हैं ज़ाग्रेट ने लाइट को पकड़ लिया होता है और इसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी शार्लेट और कैप्टन यामी वहाँ पर आ जाते हैं एंड लाइट को बचा लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं इस लाइट को बचाने आया था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। एंड तभी कैप्टन शार्लेट और यामी सर साथ में इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ज़ाग्रेट यामी सर के अटैक को रोक नहीं रहा होता बल्कि डॉज कर दे रहा होता है। वहीं शार्लेट के ब्रायर मैजिक को अपने वर्ड सोल मैजिक से सड़ा दे रहा होता है। एक मिनट, ये शार्लेट के अटैक को तो रोक दे रहा है, फिर ये सिर्फ मेरे अटैक को क्यों बार बार डॉज कर रहा है? क्या ये मेरे मैजिक को रोक नहीं सकता और मेरा मैजिक इसके लिए खतरनाक है? चाकुओं की बारिश। लाइट, शार्लेट और यामी सर साथ में इससे लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये ज़ाग्रेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी ग्रिम वॉर अभी नहीं है इसलिए मेरे पास अभी सिर्फ एक ही स्पेल है, लेकिन वही काफी है तुम सबको खत्म करने के लिए, वर्ड सोल मैजिक। एंड यामी सर को महसूस हो जाता है कि ज़ाग्रेट का ये मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड तभी ज़ाग्रेट अपनी स्पेल से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब से क्रिएचर्स को अंडरवर्ल्ड से यहाँ शैडो कैसल में लाने लगता है, जो मैजिक के भूखे होते हैं और सारे के सारे मैजिक को चूसने की ताकत रखते हैं। और अगर ये किसी इंसान को बस एक सेकंड के लिए भी टच कर ले तो सिर्फ उतने पार्ट से ना तो सिर्फ उनकी मैजिकल एनर्जी बल्कि लाइफ एनर्जी तक चूस लेते हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान इनके अंदर फंस गया तो उसका मरना पक्का है। एंड ये क्रिएचर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे और कंटिन्यू शैडो कैसल में आते रहेंगे जब तक ज़ाग्रेट इन्हें खुद नहीं रोक देता। मतलब समझ रहे हो इसकी ये स्पेल कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इधर बाहर हम फिनरल को देखते हैं जिसकी हवा टाइट हो गई होती है क्योंकि नेरो बोलने लग गई थी, भाई भूत। मैं भूत नहीं हूँ फिनरल, चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। एंड फिर फिनरल की टेलीपोर्ट मैजिक से ये लोग इस टैबलेट के पास आ जाते हैं जिसमें से नेरो के कहने पर फिनरल सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को निकाल लेता है। और फिर ये दोनों आस्था और यूनो के हाजे विलेज में जो स्कल था उस बड़े से मॉन्स्टर का जिसको द फर्स्ट विजिट किंग ने हराया था उसके ऊपर आ जाते हैं। फिनरल उन सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को स्टैचू के अंदर लगा दो। एंड फिर फिनरल इसके कहने पे इन सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को स्टैचू के ऊपर लगा देता है। एंड जैसे ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को लगाता है ये स्टैचू पूरा ग्लो करने लगता है। एंड इधर हम देखते हैं ज़ाग्रेट के अजीब से डीमन क्रिएचर्स पूरे कैसल में फैलने लगते हैं। एंड इधर इन लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं। ये लोग इन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स इनके सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर ले रहे होते हैं। इन्हें तुम्हें टच मत करने देना। एंड तभी मिमोसा और राया पर ये गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी आस्था इन दोनों को बचा लेता है। लेकिन ये सारे के सारे डीमन क्रिएचर्स आस्था के ऊपर गिर जाते हैं। आस्था, लेकिन आस्था को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर तो मैजिक ही नहीं है, तो क्रिएचर्स क्या ही एब्जॉर्ब करेंगे आस्था के अंदर से। एंड फिर ये सारे के सारे लोग किसी तरह इन क्रिएचर से बच के साथ में खड़े होते हैं। अरे नहीं, ये पूरे के पूरे शैडो कैसल में फैल रहे हैं, हमें सबको इनसे बचाना होगा। एंड नोजेल समझ जाता है कि नोएल भी खतरे में है। ठीक है, मैं और मिमोसा सबको बचाने जा रहे हैं। आस्था, यूनो और जो भी तुम्हारा नाम है, तुम लोग जाके उस डीमन को संभालो। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो द फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के पास खड़े होते हैं जो बहुत ज्यादा तेज चमक रही होती है। एंड नेरो भी बहुत तेज चमकने लगती है। एंड तो भी ये स्टैचू बोलती है, लगता है टाइम आ गया है सेक्रे। हाँ प्रिंस लुमीरे। एंड तभी नेरो एक लड़की बन जाती है। एंड ये स्टैचू असल में कोई स्टैचू नहीं था बल्कि तो फर्स्ट विजिट किंग थे जो यहाँ पर इतने टाइम से सील थे, जो कि अब जाके इतने टाइम बाद वापस से होश में आए होते हैं। तो वो वापस से आ गया है। हाँ प्रिंस, और उसके पास अब उसकी पूरी बॉडी और एक ग्रिम वॉर भी है। चलो फिर हमें जल्दी चलना होगा। एंड तभी द फर्स्ट विजिट किंग अपना लाइट वेसल मैजिक यूज करते हैं। एंड ये दोनों फुल स्पीड में शैडो कैसल की तरफ जाने लगते हैं। इस बार मैं वो नहीं होने दूंगी जो 500 साल पहले हुआ था। एंड अब
हम 500 साल पहले का सीन देखते हैं, जब नया नया क्लोवर किंगडम बना था और उस टाइम पे विज़र्ड किंग नहीं होते थे, बस खाली एक किंग होते थे और उन्हीं का बेटा था ये प्रिंस लुमीरे और इसकी असिस्टेंट थी हमारी नेरो, जिसके पास सीलिंग मैजिक होता है। ये किसी भी सील या चीज को खोल या बंद कर सकती है। एंड द फर्स्ट विज़र्ड किंग को भी नए नए मैजिक देखना और उन पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद था एंड ये लोग साथ में मिलकर बहुत सारे मैजिक आइटम्स को बनाया करते थे। फिर एक दिन नेरो ने नोटिस किया कि प्रिंस लुमीरे और उनकी बहन टेटिया रोज कहीं छुप कर जा रहे होते हैं। जब इसने इनका पीछा किया तब इसको लुमीरे और एल्व्स के लीडर लाइट की दोस्ती के बारे में पता चला कि कैसे इन दोनों के पास 4 लीफ ग्रिमवॉर थी और इन दोनों का एक ही सपना था, सारे के सारे लोगों को एक साथ एक बराबर लाना, ताकि सब के सब, चाहे वो इंसान हो या एल्व, सब के सब एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी इस क्लोवर किंगडम में रह सके। और फिर लाइट, लुमीरे और नेरो ने साथ में मिलकर वो मैजिक स्टोन्स बनाए थे जिसमें इतना ज्यादा मैजिक था कि पूछो मत। और फिर दिन आता है टेटिया और लाइट की शादी का। टेटिया, तुम अकेले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर आऊंगा। पता नहीं पापा ने मुझे क्यों बुलाया है। कोई बात नहीं भैया, आप जल्दी आना, मैं और लाइट वहाँ पर आपका इंतजार करेंगे। लेकिन असल में लुमीरे को किंग ने नहीं बल्कि ज़ाग्रेड ने किंग को कंट्रोल कर बुलाया था। जैसे ही लुमीरे कैसल के अंदर जाता है, ज़ाग्रेड इसे पकड़ लेता है। लुमीरे समझ जाता है इसके पापा अभी होश में नहीं है और इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन हो तुम? मेरा नाम है ज़ाग्रेड, जो जल्द ही इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। बाकी के लोग कहाँ हैं? और कहा तुम्हारी बहन की शादी में। एंड लुमीरे तुरंत ही समझ जाता है कि ज़ाग्रेड का प्लान क्या है। ये सारे के सारे एल्व्स और टेटिया को लाइट के सामने खत्म करना चाहता था और क्योंकि सिर्फ लुमीरे को ही शादी के बारे में पता था, इसीलिए लाइट को लगेगा कि लुमीरे ने उसे धोखा दिया है, जिससे लाइट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, दुख और दर्द भर जाएगा, जिससे ना तो सिर्फ इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाएगी, बल्कि लाइट भी पूरी तरह पैट्री की तरह ज़ाग्रेड के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसका फिर यूज कर ज़ाग्रेड अपनी पूरी बॉडी को अंडरवर्ल्ड से यहाँ ओवरवर्ल्ड में ले आएगा। ज़ाग्रेड लाइट की तरफ निकल जाता है। लुमीरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर नेरो आ जाती है। सेक्रे, मुझे आजाद करो जल्दी। एंड नेरो इसे अपने सीलिंग मैजिक से आजाद कर देती है एंड ये दोनों तुरंत ही लाइट और टेटिया की शादी वाली जगह की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत लेट हो गए थे। लाइट के सामने उसका पूरा परिवार और टेटिया मारे गए थे और इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन गई थी। लेकिन अभी भी लाइट थोड़ा बहुत होश में था। मुझे पता था कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था लुमीरे। ओए लड़के, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें तुम्हारे सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब जल्दी से अपनी बॉडी को मेरे हवाले करो। लेकिन तभी लुमीरे देखता है लाइट ने अपने ऊपर ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स पहने हुए थे। मुझे माफ करना लुमीरे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा दुख, दर्द और गुस्सा भरा हुआ है और अगर मैंने जल्दी इसे बाहर नहीं निकाला तो ये डीमन मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। नहीं लाइट, ऐसा मत करना। मुझे माफ करना लुमीरे, लेकिन प्लीज मेरी एक लास्ट विश पूरी कर दो। मुझे मार दो मेरे दोस्त। एंड तभी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस समय लाइट के अंदर थी और इन 5 मैजिक स्टोन्स का एक साथ यूज कर लाइट एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज कर लेता है एंड अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा भयानक डीमन बना लेता है, ताकि ज़ाग्रेड इसके ऊपर कंट्रोल न कर पाए एंड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच जाती है। एंड अपने क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए लुमीरे तैयार हो जाता है अपने खुद के दोस्त से लड़ने के लिए। एंड फिर भाई इन दोनों की 3 दिनों तक बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में लुमीरे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक द गॉड स्वॉर्ड से अपने खुद के दोस्त को खत्म कर देता है एंड पूरी दुनिया को बचा लेता है एंड बन जाता है पूरी दुनिया का द फर्स्ट विज़र्ड किंग। ज़ाग्रेड लाइट की ग्रिमवॉर को लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने नेरो आ जाती है जो इन मैजिक स्टोन्स का यूज कर ज़ाग्रेड को अपने सील मैजिक से सील करने वाली होती है एंड ज़ाग्रेड समझ जाता है कि अब वो अपने